प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार आप सबों के बीच में परमेश्वर के सामर्थ्य मधुर मीठे नाम में प्यार भरा सलाम, जय मसीह की। इस वक्त आप सबों के मध्य में मैं विकास लकड़ा वचन के सही खरी शिक्षाओं के साथ मसीह मंथन बैठक फेलोशिप अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से पाया जाता हूँ। और बिल्कुल इन दिनों में प्रभु की अगुवाई, प्रभु का योजना, प्रभु का इच्छा के अंतर्गत सुसमाचार प्रचार वचन के बातों को लेकर के, जीवन के बातों को लेकर के इन दिनों में प्रभु की अगुवाई में मैं इन दिनों में बिल्कुल सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जहाँ तक प्रभु इन दिनों में ये जीवन को समझिए अपने अगुवाई पवित्र आत्मा की सहायता से, जैसे मुझे इन दिनों में ऐसा एहसास हो रहा है कि बिल्कुल अगर मैं कुछ कर पा रहा हूँ, अगर मैं कुछ सोच पा रहा हूँ, अगर कुछ मैं वचन से वार्तालाप कर पा रहा हूँ, तो इसमें मेरा किसी भी तरह से योगदान नहीं। प्रभु का मर्जी, उसका इच्छा, उसका योजना ही है मेरे प्रियो। और इस वक्त सब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के बीच में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसका दया है। और आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं से भी आप लोग सुनेंगे, आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। और आप लोग जरूर सुने, सीखें, औरों के बीच में जो वीडियो आप लोग तक आता है उसको साझा करें, शेयर करें। आप लोगों को भी प्रभु अपने वचन के बातों से सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अपने प्रकाशन से हर एक को बिल्कुल पवित्र आत्मा सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त कुछ अनाउंसमेंट है, मैं कुछ अनाउंसमेंट को आप लोग के बीच में रखते हुए आगे बढ़ूंगा। इस समय आप लोग के बीच में आप लोग देख पा रहे हैं AMMB शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज स्टार्टेड। अगर मेरे प्रियो ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को लेकर के मैं बात करूं तो मेरा कहना या आप लोगों के बीच में मेरा उत्साहित करना वो कम पड़ जाए। इतना गजब के, इतना अलग और इतना अद्भुत AMMB शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को लेकर के जो पास्टर दानियल राज जी नेतृत्व कर रहे हैं, मुंबई में जो कॉलेज स्टार्ट है, इतना कम खर्चे में और इतना नंबर 1 का फैसिलिटी, सुविधाएं, सारा कुछ एकदम अनुकूल वातावरण के साथ, इतना बेहतरीन, बेहतर वचन की सही खरी शिक्षाओं के साथ यहाँ पे सीखने के लिए इस युग में जो बाइबल कॉलेज में सीखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, वो बातें वचन से सीखने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ AMMB शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को लेकर के आप मन बनाएं। AMMB के जो फाउंडर, डायरेक्टर हैं पास्टर दानियल राज जी, वो नेतृत्व कर रहे हैं। पूरा सेशन वो ही लेते हैं और गजब का है। मैं देखता हूँ कई ऐसे आज लीडर, पास्टर, अपोस्टल, बिशप, कितने ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत। आज पता नहीं बाइबल कॉलेज में लोग सीखते हैं या नहीं सिखाया जाता है। कई ऐसी वचन के बातों को लेकर के गड़बड़ियाँ हैं और आज बड़े बड़े चर्चेस में इतना ज़्यादा गलत शिक्षाओं के शिकार होकर के आगे बढ़ रहे हैं या कलीसिया पाई जाती है। तो ये सारी गड़बड़ी जो शिक्षाएं हैं, जो बातें हैं, उनसे बचने के लिए आपको सही रीति से सीखना होगा। उसके बाद
बिल्कुल आप सही रीति से सिखाओगे भी। साधारण सी बात, जैसे जिडिस हो गया, अन्य भाषा, ताइथ, यहूदीवाद, जुडिज्म, पवित्र आत्मा का आना जाना, और महिलाओं को कई ऐसे जगह में पास्टर बनने से या सेवा करने से रोकते हैं। बपतिस्मा, कई ऐसे तौफीक, और इतना डिफरेंट, इतना अलग वचन के साथ सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, कहिए मत पूछो। आज मैं देखता हूँ सब तरफ गड़बड़ ही गड़बड़, क्योंकि लीडर लोग सही रीति से जब कभी वो बाइबल कॉलेज की या कहीं से भी सीखे, जो भी उनका प्रशिक्षण हुआ, वो सीखे नहीं, सब जगह गड़बड़ ही गड़बड़ है। तो आप लोग मन बनाइए और यहाँ पे आप लोग जा कर के सीख करके आ सकते हैं, और प्रभु के काम, प्रभु का देह, प्रभु का कार्य आप लोगों के जीवन से भी परमेश्वर की इच्छा योजनाओं के मुताबिक होने का। इसको लेकर के फॉर MMB शॉर्टन बाइबल कॉलेज भी हुए एडमिशन, कॉल MMB ऑफिस, जो नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो है 5000 है, और इसमें बिल्कुल आपका रहना, खाना और कॉलेज फीस, सारा कुछ इसी में। इतना कम पैसा में इतना गजब का नंबर 1 फर्स्ट क्लास बेहतरीन, मैं जितना भी बोलूँ कम, इतना अच्छा शिक्षा वचन के सही खरी शिक्षाओं के साथ सुनने के लिए आपको मिलेगा। सिस्टर का सुमन वैद जी का नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में आप लोग फ़ोन करके जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारियाँ हैं, वो ले सकते हैं। और बिल्कुल आप लोग मन बनाएं जाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके, कुछ अनाउंसमेंट है और वो आप लोग के बीच में मसीह मंथन बैठक फिलोसफी अंबिकापुर को लेकर के इन्होंने, मैं यहाँ पे सर्विस के दौरान सेवाई के क्षेत्र में पाया जाता हूँ, और इन दिनों में जो भी हम टीचिंग के समय वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं, उसको ये 2-3 जगहों से हम अपलोड कर पाते हैं, और यहाँ से हम लोग सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। तो MMB फेलोशिप का फेसबुक ग्रुप पेज जो है, और यूट्यूब जो चैनल है, और मेरा खुद के नाम का जो ID है, वहाँ पे हम अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल फॉलो करिए। अगर फेसबुक में, यूट्यूब में है, तो इंस्टाग्राम में है, तो और परमेश्वर के जीवित कला वचन के बातों से जो हम कलीसिया के बीच में मिल करके सीखते हैं, और जो भी मैं सिखा पाता हूँ प्रभु भाई में, तो वचन के बातों के साथ आप लोग भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे वचन के साथ, वचन के बाद वचन को लेकर के परमेश्वर का जो मकसद है, वही संदर्भ के साथ आपको सीखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे हम जो भी गड़बड़ियाँ हैं, सारी चीज़ों से बाहर निकल चुकी ऐसा, तो आप लोग ये प्लेटफॉर्म से सुन सकते हैं। साथ ही साथ जवानों की सभा संचालित की जाती है MMB के ऑफिशियली जो जूम का प्लेटफॉर्म है उससे। तो आप जवानों को जो 14-15 साल से ऊपर हैं, और जो बिल्कुल जवानी की अवस्था में जो भाई बहन हैं, उनको आप इंकरेज कीजिए। या जवान भाई आप लोग हैं, तो आप लोग जरूर भाई बहन सब मन बनाइए, जूम के माध्यम से आपको सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। जिसको लेकर के सिस्टर पॉलोमी घोष जो वेस्ट बंगाल से हैं, ये सिस्टर लीड करती हैं, और बीच बीच में पास्टर दानियल राज जी भी टीचिंग के लिए जवानों के बीच में टीचिंग के लिए वो आते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़े, मन बनाइए। जो इन्फॉर्मेशन नंबर है आप लोग जरूर इसमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ MMB फेलोशिप अंबिकापुर सरगुजा एरिया को लेकर के इन दिनों में कई ऐसे बातें, जिम्मेदारी और आवश्यकताएं का जो रहा है हमारे बीच में, इन दिनों में ज़रूरत को लेकर के मैं समझता हूँ, और इन दिनों में ऐसा मेरे अनुभव में भी है। और मेरे यहाँ जो फेलोशिप करते हैं बहुत ही थोड़े लोग हैं, पर हम चर्चा भी करते हैं। कई क्षेत्रों में हमें पहल करना है, और इन दिनों में कई ऐसा ज़रूरत या कहना चाहिए जो चीज़ों में क्वालिटी वाई या हर एक चीज़ों को बंदोबस्त करते हुए जो हम अच्छे से, या कहना चाहिए सरल सुचारू रूप से
सर्विस दे पाएँ या सर्विस कर पाएँ, उसके लिए कई ऐसे टूल्स की ज़रूरतें हैं और इन दिनों में चाहिए भी। तो ज़रूर आप लोग प्रभु के काम को लेकर के हमारे बीच में जो भी आवश्यकताएँ हैं उसके लिए आप लोग मिनिस्ट्री सपोर्टर के रूप में सामने आ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों वचन 9:7 के मुताबिक ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है और किसी भी तरह से कोई हमारे बीच में जो आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ इसको लेकर के किसी से व्यक्तिगत नहीं। तो आप लोग ज़रूर आप लोग अगर सक्षम हैं या आप सोच पाते हैं तो ज़रूर आप लोग की इन्फॉर्मेशन नंबर जो है आपको सिस्टर रश्मि क्रिकेटा इनके द्वारा जो भी जानकारियाँ हैं आपको मिल जाएगी। जो हमारे टीम के या चर्च के जो कैशियर हैं इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ एमएमओ फेलोशिप अंबिकापुर प्रिपरेशन मंथ ऑफ दिसंबर में एक प्रोग्राम हम रखे हैं सेकेंड एनिवर्सरी चर्च का और क्रिसमस सेलिब्रेशन, मतलब ये 2 प्रोग्राम हम लोग सेम डे में करेंगे। 22 दिसंबर को प्रोग्राम होगा, तो इसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करें। और सेलेक्टेड लीडर जो एमएमडी के हैं हमने आमंत्रित उन्हें किए हैं, यूपी से हैं एक सिस्टर, और सब कुछ अच्छा रहा। तो जस्ट 1-2 दिन में आने का और सारा चीज़ जो भी है इन्फॉर्मेशन हमारे बीच में उनका आएगा और फैमिली है और वो आएंगे भी हमारे बीच में, बातचीत कर रही है। तो इसके लिए ज़रूर आप लोग प्रार्थना करें और सरगुजा पिकअप एरिया से हैं तो आप लोग जरूर मन बनाइए ये प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ एमएमडी फेलोशिप अंबिकापुर एरिया सरगुजा संभाग को लेकर के इन दिनों में कुछ जगह में वचन के सही खरी शिक्षा के साथ लोग बाहर आए हैं और इन दिनों में खरी शिक्षा के साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसी जगह से कुछ भाई और बहन सेलेक्टेड हैं जिनको इन दिनों में मेरा प्रयास है कि इस क्षेत्र में जगह जगह लीडरशिप में से जो जगह में पाए जाते हैं लोग वहाँ से निकले बाहर आए। तो इनके लिए ज़रूर आप लोग प्रार्थना करें और जो भी रिकॉर्डेड वीडियो को सुन भी रहे हैं जो भाई बहन आने वाले हैं तो आप लोग के लिए भी इन्फॉर्मेशन आप लोग आए हैं। और इस दिन हम लोग जो भी बातें हैं तो उनके काम को लेकर के वचन की सही सही शिक्षाओं के साथ इस क्षेत्र में हम लोग अगर हैं तो हम ही लोग को प्रभु के लिए काम भी करना है। तो बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ एक रणनीति के साथ हम लोग कार्य कर पाएँ और जीवन में कई ऐसे ज़रूरतें हैं, कई ऐसे लोगों के बीच में कंडीशन है जिसको लेकर के हम चर्चा कर पाएँ और प्रभु के कार्य में हम लोग आगे बढ़ें। तो इसको लेकर के आप लोग आपको जरूर प्रार्थना में सपोर्ट करें और इन दिनों में सब मिल करके बिल्कुल प्रभु के लिए कार्य कर पाएँ और सबों के जीवन से प्रभु को महिमा मिले। तो इन्फॉर्मेशन और वचन की बातें भी इस वक्त आप लोग जो सुनेंगे उसके लिए भी कुछ देर और जो मैं बात करूँगा उसके लिए भी आप लोग बने हैं। ओके, आइए लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग के बीच में बातचीत करूँगा मेरे वीडियो वो विषय यीशु का लहू किसके लिए बहाया गया। ये विषय के साथ मैं आप सबके बीच में आज बातचीत करूंगा थोड़े समय के अंतराल। तो ये जो विषय है यीशु का लहू किसके लिए बहाया गया, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या यीशु का लहू चीज़ों पर लगाने के लिए दिया गया है। ये एक सवाल है। मैं ईश्वर विकास लकड़ा आप सबों के साथ इस सवाल के साथ आप लोग से मैं बातचीत कर रहा हूँ। क्या यीशु का लहू चीज़ों पर लगाने के लिए दिया गया है? क्या लगता है? कई सारी जगह में आज मैं मसीहत के अंदर देखता हूँ यीशु की लहू की जय, पानी को प्रार्थना करते हैं, तेल को लेकर के प्रार्थना करते हैं और लगाते हैं, छिड़कते हैं। यार आप घर बना रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, कई ऐसे आपका
नए चीज़ें वस्तुएं जो भी आप खरीदते हैं, मार्केट से परचेस करते हैं, यीशु का लहू इतना सस्ता हो गया है। यीशु के नाम से यीशु का लहू की जय बोल करके आप उसमें छिड़कते हो, लगाते हैं। क्या यीशु इसीलिए अपना लहू को बहाया? आप थोड़ा बात कीजिए खुद से। आगे मैं बढ़ता हूँ। यीशु का लहू इंसानों के लिए बहाया गया है या दूसरे चीजों वस्तुओं के लिए? क्वेश्चन मार्क। क्या लगता है? यीशु का लहू इंसानों के लिए बहाया गया है या दूसरे चीजों वस्तुओं के लिए? क्या लगता है? आप लोग बात करें खुद से और सीखने का प्रयास करें। आजकल इतना ज्यादा यीशु के लहू को लेकर के लोगों के अंदर में गलत विचारधाराएं, अंधविश्वास की बातें और इतना संदेह में आकर के आज विश्वास में जी रहे हैं। विश्वासियों का विश्वास का जीवन, सेवकों का सेवा का जीवन। कहिए मत कुछ, कहिए मत। यीशु का लहू को लेकर के इतना गलत तरीके से लोग इस्तेमाल हो रहे हैं या विश्वास कर रहे हैं या लोगों का विश्वास जमा हुआ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पता है आज कुछ लोग करते क्या? जमीन लेते हैं, जब जमीन लेते हैं, जब नया घर बनाते हैं, जब कुछ नया लेते हैं, जब कुछ नया शुरू करते हैं, तो ऐसे समय में यीशु का लहू को लेकर के, यीशु के लहू के ऊपर विश्वास रख करके लोग इस्तेमाल किया करते हैं, इस्तेमाल किया करते हैं। आप लोग सब जानते होंगे आजकल मसीही समाज में विश्वास में सबसे ज्यादा लोग और दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं। क्या यही सारी चीजों के लिए यीशु का लहू बहाया गया है? आप लोग खुद से वार्तालाप करें, खुद से समझने का प्रयास करें। और आज अगर मैं आप लोग के बीच में बात कर रहा हूँ तो ये शीर्षक, टाइटल, विषय, सब्जेक्ट के साथ आप लोग भी कुछ न कुछ जरूर सीखें, पर मन बना करके देखें, क्योंकि सही बातें, खरी बातें सबको नहीं पता, नहीं समझ में आता। ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, एक गिलास पानी लेते हैं और यीशु के लहू जय बोल के छिड़क देते हैं। हाँ, आपने सही सुना। आप लोग ने जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ सही सुना। एक गिलास पानी लेते हैं और यीशु के लहू जय बोल के छिड़क देते हैं। यार, यीशु का लहू इतना सस्ता हो गया। और सेवक लोग, लीडर लोग, अगुआ लोग, पास्टर, बिशप, अपोस्टल जो भी है, इनके भी दिमाग नहीं। लोग पाप में हैं, कई ऐसे बुरी कामों में फंसे हुए हैं, कई ऐसे बुरे हरकतों से जूझ रहे हैं। और जब थोड़ा बहुत समस्याएं आती है तो उनको एक विश्वास है कि पास्टर, मास्टर, टीचर और जो भी उनके प्रार्थना करने से लोग चंगे होते हैं। और ये लोग मुंह उठा करके चले आते हैं। और जब ये आते हैं तो पास्टर लोग का एक हरकत रहता है, पानी लेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो यीशु का लहू है बोल करके, यीशु की लहू जय बोल करके उनको देते और लोग विश्वास करते और चंगे भी होते हैं। ये भी, पर यहाँ पे लूसीफर काम कर रहा है मेरे पे। वचन के बातों को लेकर के, यीशु के देह, यीशु का जीवन, यीशु के लहू को लेकर के आप कहीं भी कभी भी किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे ही आप नहीं बता सकते। उनको बताना है कि पाप क्या है, आप कौन, आपका जीवन का अस्तित्व क्या है। अगर आप चाहते हैं मैं हर तरह से मुश्किलों के दौर या बीमारी या जो भी है परेशानी इससे बाहर निकलूं, तो उससे पहले कि आपको खुद को बुरी आदतों से बाहर आना हो, आपको अपने जीवन के उन सारे गंदे हरकतों को छोड़ना होगा। सुसमाचार की बातें जब लोगों को मेरे प्रियो बताया जाता है तो उनको अंधकार की बातों को लेकर के और ज्योति की बातों को लेकर के उन्हें हम बताते हैं कि आपको ये छोड़ना है, आपको इस रास्ते में चलने के लिए कई जो अंधकार की बातें हैं इससे बाहर निकलना है। तो ये है
और यहाँ पे ये लोग गलत करते हैं। आगे मैं और स्लाइड को रखते हुए आगे बढ़ता हूँ। आप सबसे एक सवाल, कलीसिया प्रचारक विश्वासी, क्या ये सब सही है? क्या लगता है? आजकल कई ऐसे पास्टर, बिशप, अपोस्टल लोग होली वाटर बोल करके एक इनका पैकेज बना हुआ है। चंगाई के लिए लोग पानी को प्रार्थना करके देते हैं, इसको लगा, इसको रखो, इससे आप ठीक हो जाओगे। ये क्या सब सही है? क्या लगता है? आइए हम कुछ वचन को रख करके बात करते हैं। पहला पत्रस 1:18 और 20 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकामा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वचन देखिए, पहला पत्रस 1 पीटर 1:18 and 19। यहाँ पर वचन में साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या तुम जानते हो? ये वचन के संदर्भ के साथ यीशु के लहू को लेकर के क्या आपके अंदर में जानकारी है? जानकारी नहीं होने के कारण ही आज मेरे प्रिय लोगों के बीच में ऐसी गलत धारणाएं के आधारित विश्वास बनी है और लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो कि इस जगह में लूसीफर काम कर रहा है। स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकामा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आगे यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, यीशु का लहू बहा सिर्फ और सिर्फ पूर्वजों से जो गलतियां हुई थी आदम के चलते, उससे छुटकारा, नाजात, मोक्ष देने की बस मकसद यीशु का लहू बहाए जाने के कारण पूरे मानव जाति को लेकर के मकसद यही रहा कि जीवन बचाया जाए। आज हमें मेरे प्रियो कभी भी कहीं भी जब कोई सामने आते हैं या किसी से हम मिलते हैं तो यीशु के लहू को लेकर के स्पष्ट रीति से साफ मेरे प्रियो क्लियर, आज हमें वचन के बातों को यीशु के जीवन से रखना होगा। आजकल पास्टर मास्टर जो भी छुटकारा चंगाई तक लोगों को सिमट करके रखते हैं, सत्य को, सच्चाई को, यीशु ही जीवन है, ये बात को लेकर के लोग जान नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? पास्टर मास्टर जो भी है, प्रोफेट, बिशप, टीचर जो भी है, ये सब के सब मसीहत के दुनिया में अगर देखेंगे तो मसीह के देह को लेकर के, यीशु के लहू को लेकर के पूरा बिगाड़ा हुआ है। इब्रानियों यहाँ पर 9:25 यहाँ पर लिखा हुआ है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। मेरे प्रियो, हमारे लिए यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए वो एक बार मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा मृतकों में से। लोगों के बीच में तो ऐसा है कि लोग पाप करते रहें और यीशु के लहू का जय बोल करके बस उसको छिड़कते रहे अपने ऊपर, और उनका जो भी है पाप क्षमा होते रहे, या उनका जो भी दुख दर्द है वो दूर होता रहे। ऐसी विश्वास जमी हुई। मेरे प्रियो, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे मानव जाति के लिए यीशु एक बार मारा और उसका लहू बहाए जाने के कारण यीशु का, मेरे प्रियो, क्रूस में वो जो अपना जान को दिया, उसके पीछे मकसद यही है। यीशु जो अपना कीमती बहुमूल्य आखिरी बूंद तक जो लहू अपना बहा दिया, उसका उद्देश्य यही है कि हमारा जीवन पाप के
रास्ते से हट करके सच्चाई के रास्ते में, ज्योति के रास्ते में, भलाई के रास्ते में आए, हम ज्योति के संतान बने। हाँ मेरे प्रिय, आज समझना होगा, आप कई ऐसे अंधकार के कामों में बने रहें और यीशु की लहू की जय बोल करके, यीशु का लहू को लेकर के आप अंधविश्वास के बातों में अपना विश्वास को जमाए रखें। ये गलत। कई ऐसे ग्रुप के पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, कैथोलिक, आरसी, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, वो कई ऐसी चर्चों में, कई ऐसे डिनोमिनेशन के बीच में गलत है आज टीचिंग, प्रीचिंग यीशु के लहू को लेकर। यहाँ पर लिखा हुआ है, अनंत काल समय के लिए अपना लहू बहाकर अब पिता के सामने उपस्थित है, कलीसिया के लिए जगह तैयार करना। हाँ मेरे प्रियो, ये बात को आज समझना बहुत जरूरी है। यीशु का लहू बहा है सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए। क्या आप सबको पता है, कलीसिया प्रचारक विश्वास, यीशु का लहू बहा है सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए। क्या आप सबको पता है, कलीसिया प्रचारक विश्वासी मसीहत के अंदर आप जहाँ भी जैसे भी, क्या आपको पता है, पहला यूहन्ना वचन 2:2 यहाँ पर कहता है, पर जॉन चैप्टर 2:2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। अब हम ध्यान से सुने, कलीसिया प्रचारक विश्वासी मसीहत, ध्यान से सुने। जब बिल्डिंग की पहले ईंट रखनी, घर की उद्घाटन करना, बिजनेस का शुरुआत करना, खेत का काम शुरू करना, नई गाड़ी की ओपनिंग, एनीथिंग, जो भी आप लेते हैं, करते हैं शुरुआत, इन सारे समयों में जो भी हम करते हैं, उन सारे समयों में सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम ही काफी है। हाँ, आपने सही सुना, यीशु का नाम ही काफी है, यीशु का नाम ही काफी है। यहाँ पर हम देखते हैं जो कुछ हमारे पास है, हमारे साथ है, हमसे जुड़ा है, हर एक बातों को यीशु के नाम में हवाले करना है। यीशु के नाम में कोई पानी, तेल, रुमाल, फूंक मारना, ये सब बकवास, ये सब बकवास। कुलुस्सियों 3:17 पौलुस का स्टेटमेंट है, यहाँ पर देखिए, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। 3:17 कुलुस्सियों। तो मैं समझता हूँ आप लोग को थोड़े समयों के दौरान जो वचन की बातें रहा समझ में आया होगा। ये विषय को लेकर के आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं, कहाँ तक आपसे आज का विषय को लेकर के परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बात किया है, मैं नहीं जानता, पर ये सच्चाई है मेरे प्रियो। आप यीशु के लहू को लेकर के आप समझने का प्रयास करें। प्रेष गॉड, आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता प्रेमी पिता प्रभु जी, और एक बार तेरे सम्मुख मेरे पिता सुना हुआ तेरे जीवित कलाम वचन के बातों से जो कुछ भी हमने थोड़े समयों के अंतराल, हम मेरे पिता तेरे जीवित कलाम वचन के बातों के साथ जो भी हमने अध्ययन किया है, मनन किया है, सीखा है, और सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी देखेंगे प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना है। सीखने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा तू अपने प्रकाशन के द्वारा उन्हें सहायता कर। हाँ मेरे पिता, तो प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर, इज्जत, करो, महिमा, जलाल सब कुछ आपको देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय खुदावा यीशु के नाम से, आमीन। प्रेष गॉड, एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। प्रेष गॉड, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का काम परमेश्वर के तरीके से बिल्कुल हम
हर एक के जीवन से होने पाए। तो ईश्वर आप सबको जय मसीह की